हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूके ट्रिपल सी ने अपने 13 जो विज्ञप्तियां हैं वह निरस्त कर दी हैं और अब उन 13 विज्ञप्तियों पर यूके पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम पेपर्स करवाए जाएंगे। यह कल अपडेट भी आ चुका है। और दोस्तों यूके पीएससी ने अपने पहले चरण की परीक्षाएं भी तय कर ली हैं, जो उसने दिसंबर से फरवरी के मध्य में करानी है। तो दिसंबर से फरवरी के मध्य में दोस्तों यूके पीएससी सबसे पहले 4 भर्ती परीक्षाएं कराने वाला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा और अच्छे पदों की भर्ती परीक्षाएं आपकी होनी है। सबसे पहली भर्ती परीक्षा होनी है आपकी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की, जिसका फिजिकल हो चुका है। और ध्यान रहे, पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म तो दोबारा भरे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर सिर्फ वही अभ्यर्थी देंगे जिन्होंने फिजिकल परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसा नहीं है कि दोबारा से सबके लिए फॉर्म खोले जाएंगे। तो सिर्फ जिनका फिजिकल हो चुका है उनका ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आपका क्या होगी, परीक्षा होगी, और दिसंबर से फरवरी के मध्य में होगी। इसी के साथ साथ में दोस्तों पटवारी लेखपाल की जो भर्ती है, जिसमें 554 पद थे दोस्तों, इसकी भर्ती परीक्षा भी आपकी दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य में होगी। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों उप निरीक्षक यानी कि पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस एसआई का हमारा विज्ञापन था, उसमें जो आपके 221 के आसपास में शायद पोस्टें थी, या उप निरीक्षक पुलिस भर्ती की, वह भी दोस्तों आपका दिसंबर से फरवरी के मध्य में होना है। एसआई का एग्जाम पेपर भी दिसंबर से फरवरी के मध्य में आपका होना है। और चौथा जो आपका एग्जाम पेपर होना है वो होना है सहायक लेखाकार का। तो ये 4 एग्जाम आपके दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य में होने हैं दोस्तों। तो इसलिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अक्टूबर में इसके फ्रेश जो विज्ञापन है वह निकाल दिए जाएंगे और आप लोगों का एग्जाम पेपर दिसंबर से फरवरी के बीच में दोस्तों प्रॉबेबली हो जाएगा। तो पढ़ाई करना शुरू कर दिए दोस्तों। देखिए, यह सारे जो पद हैं, पुलिस कांस्टेबल का तो आपको पता है 1521 पद हैं। इंटर पास के लिए भर्ती थी, फिजिकल इसका हो चुका है, इसका सिर्फ आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। पटवारी लेखपाल का आपको पता है दोस्तों, इसमें 554 के आसपास पद हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसका पैटर्न जो था वही पैटर्न रहने की संभावनाएं हैं जो पहले था। 100 नंबर का जो पैटर्न रहने हैं वही संभावनाएं हैं। 40 नंबर के उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर का रीजनिंग और कंप्यूटर, और 30 नंबर का आपका जो है जीएस वाला सेक्शन। तो उसी पैटर्न के हिसाब से दोस्तों आप लोगों का ये एग्जाम पेपर्स होने हैं। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 महीने सिर्फ आपके पास में बचे हुए हैं। 3 महीने बाद में आपका इनमें से एग्जाम्स आपके सिक्वेंसली होने शुरू हो जाएंगे। और कल लोक सेवा आयोग ने यह दोस्तों स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले वह फरवरी मतलब दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य में पटवारी लेखपाल, राजस्व उप निरीक्षक वाली और पटवारी लेखपाल की हो गया, बाकी पुलिस कांस्टेबल की हो गया, इनके फिजिकल्स वह करवाएगा। तो ये 4 एग्जाम के फॉर्म जिसने भरे हुए हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि अब समय आपके पास में कम बचा हुआ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी है कि जब दोबारा से विज्ञापन निकलेगा तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया हुआ है उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों जो अभी आवेदन करेंगे, ध्यान से सुनिए, जो अभी आवेदन करेंगे उनको शुल्क देना होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं वह भी शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जब ये कह रहा है कि पुराने अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो नए अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी एक खास बात है दोस्तों। अगर आपका पिछली बार फॉर्म छूट गया था तो आप इस बार भर सकते हो। और दूसरी चीज़, जो लोग पिछली बार के एज क्राइटेरिया के हिसाब से अभी ओवर एज हो गए हैं दोस्तों, वह भी फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 भर्तियों के विज्ञापन रद्द किए। भर्तियों के लिए हो चुके थे ऑनलाइन आवेदन। 3842 पदों के लिए होनी थी परीक्षा। पेपर लीक विवाद से राज्य लोक सेवा आयोग के पास भर्तियों की जिम्मेदारी के बाद बृहस्पतिवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 भर्तियों का विज्ञापन रद्द कर दिया है, जिसमें 3842 पदों पर भर्तियों की परीक्षा होनी थी। यह विज्ञापन अब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। और शासन के निर्देश पर भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग के पास जाने के बाद यूके ट्रिपल सी की बैठक हुई। इसमें अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से 12 भर्तियों को रद्द कर दिया गया। और अब इन भर्तियों पर दोस्तों यूके पीएससी के द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा। यह विज्ञापन दोस्तों पिछले जून से लेकर इस साल फरवरी तक जारी किए गए थे। इसमें पटवारी लेखपाल जैसी भर्तियों में 1 लाख से ऊपर युवाओं ने आवेदन किया था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अधिसूचना के क्रम में भर्तियों के विज्ञापन रद्द किए गए हैं। यह सभी भर्तियां ऐसी हैं जिसके ऑनलाइन आवेदन पूरे हो चुके थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा की तैयारी में था, लेकिन अब विज्ञापन रद्द होने के बाद नए सिरे से इनका विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, और लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी करने के बाद में सभी उम्मीदवारों को दोबारा से आवेदन करना होगा। और जल्द ही लोक सेवा आयोग दोस्तों आपका भर्ती कैलेंडर भी जारी करने वाला है। आप देख सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने
पहले आवेदन किया था उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली जी ने ये बताया है कि जिन्होंने पहले आवेदन किया था उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा, और कोरोना काल में जिन लोगों ने फ्री में फॉर्म भरे थे तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यह सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी एक और देखिए नोट स्पेशल है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नहीं होगी रद्द। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है। यह भर्ती रद्द नहीं होगी, इसके बजाय यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा करवाएगा। इस भर्ती के लिए अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि दोस्तों देखिए पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर स्पष्टता यह लिख दिया गया है कि आपके पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म दोबारा से नहीं आएंगे। इसका डाटा यूके को ट्रांसफर कर दिया है। अब देखिए दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का डाटा जब वह ट्रांसफर कर सकता है तो वो और भर्तियों का भी डाटा ट्रांसफर कर सकता था। तो कहीं ना कहीं आप इसमें ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट नए अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहती है और अपने कार्यकाल में इस जो विधानसभा हमारी बनी हुई है इसमें अपने कार्यकाल में और भर्तियों को दिखाना चाहती है। इस वजह से आपका यह विज्ञापन भी निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस भर्ती वाले कैंडिडेट्स को दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिसंबर से फरवरी के बीच में होंगी 4 भर्ती परीक्षाएं और लोक सेवा आयोग कराएगा 3632 पदों पर यह भर्ती परीक्षाएं। पढ़ सकते हैं दोस्तों आप, प्रदेश में अगले महीने से 3632 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 3 भर्तियों के अक्टूबर में भर्ती विज्ञापन जारी होंगे और दिसंबर से फरवरी के बीच में 4 परीक्षाएं होंगी। अब ये 3 भर्तियां जिसके विज्ञापन जारी होंगे, ये भर्तियां कौन कौन सी दोस्तों? यह है पटवारी लेखपाल, और दूसरी है एसआई सब इंस्पेक्टर, और दोस्तों तीसरा है आपका सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक वाली। ठीक है, और कौन सी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा? पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, क्योंकि आयोग उसका डाटा ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल हो चुका है और जिन भी अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किया हुआ है सिर्फ उनकी ही लिखित परीक्षा होनी है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग को मिली समूह ग की भर्तियों को लेकर काम तेज हो गया है। इन्होंने बताया कि आयोग को उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार परीक्षक की भर्ती होगी। आप देखिए दोस्तों पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार परीक्षक की भर्ती होगी। अब इसमें अभी इससे पहले राजस्व उप निरीक्षक की बात आ रही थी, सॉरी जो आपका एसआई वाली भर्ती है उसकी बात आ रही थी, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड लिखा गया है। लेकिन ये आपके 4 एग्जाम्स तो दोस्तों होंगे ही होंगे। ठीक है, या तो फॉरेस्ट गार्ड का होगा या एसआई का होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसका सिलेबस भी वही है, एसआई का सिलेबस भी वही है। ठीक है, बाकी 1-2 दिन में कैलेंडर आ जाएगा, तो जिस हिसाब से कैलेंडर आएगा उस हिसाब से यह स्पष्ट फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा एग्जाम होना है। ठीक है, लेकिन पटवारी लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल और सहायक लेखाकार में लेखा परीक्षा ये तो होनी है दोस्तों, और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा या फिर आपकी एसआई वाली भर्ती परीक्षा होगी। ठीक है, अक्टूबर में इनमें से 3 के विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सारी दक्षता परीक्षा हो चुकी है, लिहाजा आयोग इसकी सिर्फ लिखित परीक्षा कराएगा। इन भर्तियों में कुल 3632 पद भरे जाने हैं। इसमें पुलिस कांस्टेबल के 1521 पद, पटवारी लेखपाल के 554 पद, फॉरेस्ट गार्ड के 894 पद तथा सहायक लेखाकार के लेखा परीक्षक के 663 पद सम्मिलित हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा की पूरी जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों पहले आपकी ये 4 एग्जाम्स होने हैं, तो आप इनकी तैयारियां कर लीजिए। और लगभग 4 में से 3 एग्जाम्स का सिलेबस दोस्तों आपका बिल्कुल सेम है, जो आपका सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है। उसी सिलेबस के हिसाब से आप फिलहाल तैयारी कीजिए। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि समूह ग के इन पदों की चयन प्रक्रिया जल्द सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए अलग अनुभाग का गठन किया गया है। इसमें 6 कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। और दोस्तों एक और आपका पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है यूके ने दोस्तों, और उम्मीदवारों की समस्या के निवारण और सूचनाओं के लिए आयोग ने कैंडिडेट ग्रीवेंस रजिस्ट्रल सेल का गठन किया है, जिसमें आयोग का टोल फ्री नंबर है 0706002410 या फिर 013342444143 पर कॉल करके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप इसमें पता कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग की ईमेल आईडी ukpschelpline@gmail.com पर आप सवाल पूछ सकते हैं। वेबसाइट psc.uk.government.in/commission/suggestions या ट्विटर हैंडल यूकेपीएससी ऑफिशियल पर भी मौजूद है। आप यहाँ से अपनी जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो इन नंबर्स पर कॉल करके या यहाँ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों यह 4 जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनका एग्जाम पेपर आपका दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आयोजित हो जाएगा। अभी सितंबर माह चल रहा है, अक्टूबर माह में इसमें से 3 पर विज्ञप्ति आ जाएगी और आप दोबारा से आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और आपको बताया कि यूकेपीएससी मात्र 10 या 15 दिन का समय देता है फॉर्म भरने के लिए, तो वही टाइम पीरियड में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा।
और उसके बाद विदिन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों यूकेपीएससी आप लोगों के एग्जाम पेपर्स भी करवा देगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें और अलग अनुभाग भी बना दिया गया है आपके एग्जाम्स कराने के लिए, ठीक है। बाकी एक और दोस्तों खबर है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड मूसा लखनऊ से गिरफ्तार हो गया है और मूसा के साथ साथ इसका साथी योगेश्वर राव भी पकड़ा गया है। इन दोनों के ऊपर दोस्तों हमारा उत्तराखंड पुलिस ने 3 लाख का इनाम रखा था, मूसा के ऊपर 2 लाख का और योगेश्वर राव के ऊपर 1 लाख का यहाँ पे इनाम रखा हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों ये पेपर लीक के मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि अब सोचने वाली बात यह है कि जब इनसे पूछताछ की जाएगी उसी के बाद में चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे लग रहा है कि वीडियो वीपीडियो जो भर्ती घोटाले की जांच थी वह अब अंतिम चरण में है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वह मूसा बताया जाता है। और ये मूसा जो है जो आरएमएस टेक्नो वो सॉल्यूशन कंपनी थी उसका दोस्त बताया जा रहा है, उसके मालिक का। तो अभी इससे जब जाँच होगी उसके बाद में ही चीज़ें क्लियर होंगी। और फिलहाल आप ये भी कह सकते हैं कि वीडियो वीपीडियो जो भर्ती मामला था जिसमें इतने सारे लोग पकड़े गए हैं तो इसकी जाँच भी अंतिम चरण में ही है, क्योंकि मूसा पकड़ा गया, सबसे बड़े आरोपी मूसा की खोज थी। और बाकी एसटीएफ और जगह भी दोस्तों तहकीकात कर रही है। मूसा से भी कई सारे अन्य सुराग खुलेंगे कि कहां कहां और कितना एक्सपेंडिचर इस पेपर में हुआ है। और मूसा के द्वारा एक अभ्यर्थी के लिए 8 लाख में पेपर खरीदा गया था। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। और यह फाइनली पकड़ा गया इंदिरा नगर के वीके ब्लॉक में ले रखी थी इसने शरण, और फाइनली ये वहाँ से लखनऊ में पकड़ा गया है, ठीक है। बाकी एक आरएमएस कंपनी के एक कर्मचारी से 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसने पेपर खरीदा था और यह पेपर हाकम सिंह व अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराया था, ठीक है। बाकी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में 33 गिरफ्तारियों के बाद सैयद मूसा का नाम सामने आया था और एसटीएफ ने उसे पेपर परीक्षा का मास्टरमाइंड बताते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और इसमें 21 लोगों के ऊपर दोस्तों आपका गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तो ये भी वही नोटिफिकेशन है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नहीं होगी रद्द, इसका खाली आपका एग्जाम पेपर करवाया जाएगा। इधर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 विज्ञापन रद्द कर दिए, या सभी विज्ञापन अब यूकेपीएससी के द्वारा कराए जाएंगे। और तीसरा जो अपडेट है कि शासन ने अधिसूचना जारी कर विनिमय में संशोधन किया है और अब दोस्तों नायब तहसीलदार, रेंजर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, आबकारी निरीक्षक, औषधि निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, जिला कल्याण और अन्य भर्तियों के साथ साथ में ही अब यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक, व्यवस्था अधिकारी, स्केलर, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, यह पेपर भी आप यूकेपीएससी करवा सकता है। इसकी जानकारी शैलेश बगौली जी ने दी है। तो फिलहाल आपके 4 एग्जाम्स का दोस्तों कैलेंडर आ गया है लगभग, और साइट पर भी आपको आज शाम तक या कल तक यह कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। पूरा फाइनल कैलेंडर होगा कि किस माह आपकी कौन सी परीक्षा होगी और क्या क्या रहेगा। तो उसके हिसाब से आप लोग अपने दोस्तों तैयारियाँ करते रहें। एग्जाम पेपर होंगे, जरूर होंगे, थोड़ा सा विलंब जरूर हो गया दोस्तों। देखिए आपको पता है कि आपने पिछले साल जून में पटवारी लेखपाल के फॉर्म भरे हुए थे, जुलाई में आप लोगों ने बंदी रक्षक का मतलब जुलाई में आपने शायद जून के आसपास में ही बंदी रक्षक का फॉर्म भरा हुआ था, पर्यावरण पर्यवेक्षक का फॉर्म भरा था, उसके बाद में जुलाई में आपने वन आरक्षी का फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स एक साल भले ही लेट हो गए हों, 1-1.5 साल लेट हो गए हों दोस्तों, लेकिन फाइनली एग्जाम्स दोस्तों होंगे जरूर। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें। तो आपके और कोई कमेंट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में नहीं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।